आदमी करता है तो ठीक ही करता है। यही हमारा उससे प्रेम है, यही हमारा उसके प्रति विश्वास है। इतना ही निश्चय रख लेना ना, तुम देखना तुम मुक्त हो जाओ हर बात से। नहीं तो कितना इरिटेशन होता है, कितना दिमाग खींचता है जब हम उसकी रजा में राजी नहीं हैं। परमात्मा को तुम्हारा फल और फूल नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा दान नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा निश्चय चाहिए। निश्चय यही है कि तुम मेरे लिए जो भी करोगे ना, उचित करोगे, अच्छा करोगे। वो मेरे को अविद्या है, अज्ञान है मेरे को, जो तुम्हारी भलाई मेरे को भलाई करके नहीं देती। पर तुम करो भला, हम भला ही चाहते। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि गुरु हमें परमात्मा के हर कर्म में भलाई दिखाता है, और इस तरह से ईश्वर से हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और मैं घटती चली जाती है। जैसे जैसे ईश्वर का प्रेम बढ़ेगा, मैं घटती चली जाती। अब मैं और ईश्वर का प्रेम है क्या? मैं जो मैं चाहता हूं, मैं जो मुझे अच्छा लगता है। पर ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का प्रेम है जो तुझे अच्छा लगता है, अब मुझे भी वही अच्छा लगने लगा है। जो तुझे अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे को ऐसा गुरु मिल गया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। तो क्या किया गुरु ने? गुरु ने मेरी अविद्या को दूर किया। मेरे को विद्या नहीं थी, विद्या विहीन मनुष्य पशु जन, पशु के समान है, क्योंकि वो शुक्राना ही नहीं करता। भगवान उसके लिए वही करता है जो उसके लिए उचित है, वही करता है। पर ऐसी नजर बिना गुरु के हमको नहीं। दुख क्या है? देखा जाए तो दुख क्या है? दुख वो है जब मैं परमात्मा के किए को स्वीकार नहीं करता, बस यही दुख है। और कहने को मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, कहने को मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, पर परमात्मा की इतनी सी बात को मैं स्वीकार नहीं करता। तो प्रेम का है, प्रेम का है। कहने को मैं बहुत दहेज लेकर आई हूं, मेरे मायके परिवार वाले ना बहुत अच्छे, दूध तक मेरा जो है ना मायके परिवार से आता है। पर तू अच्छी कब है? जब तू एडजस्ट कर, बस ये ध्यान रखना। अच्छी कब है? दहेज ज्यादा लाने से, घर में प्यार से रहो, प्यार से रहो। तो गुरु यहां पर तुमको प्यार से रहना सिखाता है, और
सबसे पहले हमारा प्रेम ईश्वर से, और ईश्वर का प्रेम इतना ही है, जो हुआ ना मेरे साथ, जो भी उचित, क्योंकि परमात्मा को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि भगवान तूने ये अच्छा किया है, ये अच्छा नहीं किया, तू तो सब अच्छा करता है, पर मेरी अविद्या के कारण मुझे समझ ही नहीं आता। मैं कभी रोने लग जाता हूँ, कभी ढोल नगाड़े बजाता हूँ, कभी मैं गली मोहल्ले में मिठाई बांटता हूँ, और कभी बिल्कुल गुमसुम हो जाता हूँ। अविद्या। इसीलिए ब्रह्म विद्या की जरूरत है। गुरु हमें देता है ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या में परमात्मा से इतना इश्क होता है, इतना इश्क होता है, इतना इश्क होता है कि फिर परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है, मैं गुम हो जाता हूं। फिर और इतना प्रेम होता है, और इतना प्रेम होता है कि फिर वो भी नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा हम किसी साकार को कहते हैं। जब साकार का ही भाव ना रह जाए और फिर सर्वत्र सर्वव्यापी वही वो दिखे, तो समझना अब तेरे को मुक्ति मिली। अब तुम कहीं फंसे नहीं हुए, अब कोई विचार तुमको फंसा नहीं सकता, कोई विचार तुमको गिरा नहीं सकता, कोई विचार तुमको कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अंदर से निश्चय कर लिया, मुझे अपनी अविद्या मिटानी है, मुझे अपनी अविद्या से ऊपर उठना। मेरे दुख का कारण क्या है? अविद्या, और कोई नहीं है मेरे दुख का कारण, अविद्या, अज्ञान के कारण नहीं, और कोई कारण नहीं। और मुझे जल्दी से जल्दी आकर ब्रह्मज्ञानी गुरु का संग करके, ब्रह्मज्ञानी गुरु कौन होता है? जो ब्रह्मचारी है, जिसने शादी नहीं की, नहीं। ब्रह्मज्ञानी गुरु होता है जो 24 घंटे अपने आनंद में होता है, ना काहो को दोस्ती, ना काहो से हो। वो अपना सुख दूसरे में नहीं देखता। हम सबकी अविद्या क्या है? हम अपना सुख कहाँ देखते हैं? दूसरे में। पर दूसरा कब तक तेरे साथ है बताना? दूसरा कब तक तेरे साथ है? रोज तुम्हें एक ही बात समझाई जाती है, ये संसार जो है क्षण भंगुर है, नश्वर है, इसके आश्रय मत बैठना, इसका सहारा नहीं लेना। सहारा एक परमात्मा का बस, बाकी प्रेम सबसे, क्योंकि सारी रचना जो है मेरे मालिक की इसलिए उसकी रचना से मेरा प्रेम है, पर अटकाव कहीं नहीं। मन फंसा नहीं हुआ कहीं, मन जहां फंस गया तो सोचो दुर्गति, दुर्गति हो जाएगी। बार बार फिर वही ख्याल करोगे, जैसे बोला ना रिपीटेशन। मनुष्य एक ही बात को कितनी बार दोहराता है, और दोहरा दोहरा के अपने दुख को दोहरा कर लिया। ऐसे दुख कितना है, पर जितनी बार आप उसको रिपीट करोगे, दुख आपका क्या हो जाएगा? दोहरा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दुख को गाओ नहीं, दुख को गाओ नहीं। और ये तभी हो सकता है जब तुम अपने अंदर से ये पक्का करो कि ईश्वर जो भी कर रहा है वही मेरे लिए उचित है। बच्चा फेल हो गया, मिठाई बांट रहा है, इससे किसी ने पूछा, भाई तू तो फेल हो गया, फिर मिठाई क्यों बांट रहा है? बोला क्योंकि मेरी मर्जी पूरी नहीं हुई। तेरी मर्जी पूरी नहीं हुई, फिर तो मिठाई बांट रहा। बोला हाँ, मेरे प्यारे, मेरे प्रीतम की, मेरे प्रभु की, उसकी मर्जी पूरी, इसलिए मैं क्या बांट रहा हूँ? हम मिठाई कब बांटते हैं? जब हमारी मर्जी। तो देखना एक दिन दुखी हो, एक दिन दुखी हो, तुम तब नाचो गाओ खुशियां मनाओ जब मेरे गुरु प्यारे की मर्जी थी। गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, उसकी खुशी।
गुरु की मर्जी पूरी, गुरु के मुख से निकली बात पूरी होगी, इसलिए मैं खुश हूं। मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, जीता उसी के लिए, मरता उसी के लिए हूँ। सारा दिन मेरे चिंतन में, सारा दिन मेरे ख्याल में गुरु के अलावा और कोई नहीं। बस मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ तो मेरे ख्याल कहीं मुझे ले जाते ही नहीं। सारा दिन मेरी जिह्वा पर एक ही नाम है, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं। गुरु नानक देव जी ने एक ही बार में तख्ती पे क्या लिख दिया, एक ही ओंकार। आप देख लो, इससे बड़ी पढ़ाई है कि दुनिया के जज, बैरिस्टर, इंजीनियर्स, ये सब कुछ पढ़ाई करने के बाद भी अविद्या, ये विद्या नहीं है। सारी पढ़ाई भी कर लो तो भी अविद्या, क्योंकि खुश रहने की पढ़ाई तो किसी ने की नहीं। और वो गुरु नानक देव जी ने एक ही बार में लिख दिया क्या, एक ही ओंकार, कि सारा करता धरता जो है वो निराकार है, वो अकाल पुरुष है। अगर इसको कोई जान ले तो इसका दुख उसी समय मिट जाए। इतना ही तो जानना और क्या। जो हुक्म को मान ले वो राजा है, जो हुक्म को ना माने, राजा होते हुए भी वो भिखारी। बड़े बड़े राजा झोलियां फैला के नहीं खड़े होते, बड़े बड़े राजा दुखी क्यों है? उनको अपनी मनवानी है ना, इसलिए अपनी चलानी है इसलिए। पर आज जिसके पास कोड़ी, वो भी बादशाह है, क्योंकि वो हर बात में ये जानता है कि परमात्मा ने मेरे लिए उचित किया और मेरी भलाई की है। जो भी किया वो मेरी भलाई के लिए। मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, मैं क्या जानूं किसमें मेरी भलाई, पर तू जानता है। तू जो चाहता है होता वही नहीं। हम क्या कहें क्या गलत है क्या सही, तू जो चाहता है, जो तू चाहता है वही सही है, वही सही है। हम क्या कहें क्या गलत है और क्या सही, तू जो चाहता है वही है। आप सोच के देखो, विद्वानों का और बड़े बड़े ज्ञानियों का संग करके, महापुरुषों का संग करके, एक अच्छी समझ लेके हमारे अंदर अविद्या दूर होती है और कुछ नहीं। और जैसे अविद्या दूर हो जाती है उसी समय तुम देखो, तुम अपने को मुक्त महसूस करते हो कि मैं मुक्त हूँ। अब कोई विचार मेरे पास आता नहीं, बैठता नहीं, दुखी नहीं करता। क्यों? हर समय मैं डूबा रहता हूँ अपने गुरु के बताए हुए वाणी में। 24 घंटे मेरे अंदर गुरु की वाणी चलती है, वो अनहद नाद मेरे अंदर बज रहा है। विपदा आने से पहले, मतलब कोई ऐसा विचार जो मुझे दुखी करेगा, उसके आने से पहले पहले आप देखो मेरे पास एक ऐसी बात आ जाती है, गुरु की एक ऐसी तलवार आ जाती है मेरे आगे कि मैं अज्ञान को उड़ा देता। गुरु ढाल का काम नहीं करता। जब कोई मेरे पे अटैक करेगा तो मेरे पास ढाल होगी ज्ञान की, उससे मैं अपना बचाव करूँ। और अगर बचाव नहीं कर पाया मैं तो फिर उसी समय मारा जाऊंगा। अब ये जो ज्ञान हम लोगों ने रोज सुनते हैं, समझते हैं, गुरु हमारे साथ कितनी मेहनत करता है, इसलिए कि अपने पास घर पर एक कागज कलम पे लिख के रख लो कि मैं किसी कीमत पे भी अपना मूड ऑफ नहीं करूंगा। बस यही मुक्ति। अब मूड हमारा कब ऑफ होता है? हम आशा कुछ करते हैं, मिल जाते हैं। अब जो हमने आशा की है मिला कुछ और है। तो अगर तुम्हारे अंदर अविद्या नहीं होगी, गुरु का प्रेम होगा, तो तुम यही समझोगे मेरी तो पूरी नहीं हुई, भगवान की तो बात पूरी हुई है, तो मेरा तो भगवान से प्रेम है। जो भगवान की बात पूरी हुई है तो मुझे उसको कोई फल फूल धूपबत्ती करने की जरूरत ही नहीं है। बस मैं तो इतना जानता हूं कि भगवान की बात पूरी हुई।
भगवान मेरे लिए ऐसा समझता है, मैं इसी चीज के लायक हूं जो मुझे मिला। जो जिस चीज के काबिल होता है उसको वही मिलता है। और परमात्मा कभी अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं करता। हम कितना अच्छे भजन गा लें, कितने ढोलक मंजीरे बजा लें, उससे भगवान खुश नहीं होता। भगवान खुश होता है कि तुम 24 घंटे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, क्योंकि मुस्कुराने का जो ये तोहफा है ये सिर्फ मनुष्य को मिला है। मनुष्य जो मन का ईश है, और हम बने क्या हुए? मन के गुलाम। मेरे मन ने कहा ना तो मैंने ऐसा कर लिया, मेरा मन ना ऐसा कहता है, मेरा मन ना उधर ले जाता है, मेरा मन ना ऐसा करा दे, तो तू तो मन के गुलाम हो। गुरु से आकर वो विद्या लो जब तुम मन के ईश बन जाओ। मन के ईश, मन जो कहे वो नहीं करना भी, मन जो कहे वो नहीं करना, गुरु जो कहे वो करना, तो तुम बन जाओगे मनुष्य। एक बार एक शिष्य अपने गुरु को बहुत प्रेम करता, बहुत चरण दबा रहा था, तो गुरु बार बार उसे कहता था, शल मनुष्य बनो, शल मनुष्य बनो। कहता था, गुरु जी मैं तो मनुष्य ही हूं, आप बार बार मुझे ये क्यों कहते हो कि मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो? क्योंकि उसे पता था गुरु कि आज भी ये मन का गुलाम है, आज भी मन का गुलाम है, मन का राजा नहीं। मन पर ये वश में नहीं करता मन, बल्कि मन जो कराता है ये कर जाता है उसका। मेरे मन ने कहा ऐसा कर लो, मैंने कर लिया। मेरा मन ऐसा करने के लिए कर रहा, कर लो। मेरा मन ऐसे कर, तो वो मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही होता है जो मन का ईश है। मन को अपने अकॉर्डिंग चलाओ। मन तो तुम्हारा कभी नहीं कहेगा कि सही रास्ते पर चलो, मन तो तुम्हें स्वाद कहीं और दिखाएगा। पर तुमको फिर गुरु की बात मानकर और अपने मन का ईश बना। तो गुरु ने उसको एक शीशा दिया, बोला इसमें जाके देख, अपने को देख और औरों को देख, फिर मुझे देख। फिर उसने अपने को देखा, वाकई में वो उसमें क्या दिख रहा था? जानवर दिख रहा था। जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम होता है वो आप देखो हैवान बन जाता है, हैवानियत तो उतर आता है। और जो अपने मन का ईश होता है, भगवान भी उसके घर का पानी भरता है, क्योंकि भगवान उसके सामने अनंत ऐसे प्रलोभन लेकर आता है कि गिरता है कि नहीं गिरता, फिसलता है कि नहीं फिसलता। और जब वो नहीं फिसलता तो भगवान को लगता है यही उचित पात्र, यही मेरा उचित पात्र है, और उसी के घर में जाके बैठ जाए। फिर वहीं पे जाके बैठ के काम करता है। भगवान को भी तो रेडीमेड हाउस की जरूरत है। रेडीमेड हाउस देखता है कि जहां पर कोई चाह नहीं है, चाहना नहीं है, वहीं जाके वो बैठ जाता है, उसी के घर में बैठ के सारा काम करता है। फिर उसने जगत के एक एक व्यक्ति को देखा, वो भी सारे क्या दिख रहे थे? जानवर। फिर उसने गुरु की ओर देखा, एक गुरु ही उसको क्या दिख रहा था? मनुष्य। बाकी सारे उसको क्या दिख रहे थे? सम्मान के गुलाम। मन ने कहा ये कर लो तो ये कर लिया, मन ने कहा यहाँ चले जाओ तो चले गए, मन ने कहा सो जाओ तो सो गए, मन ने कहा उठ जाओ तो उठ गए, मन ने कहा खा लो तो खा लिया। तो रूटीन ही नहीं, कोई रूटीन ही नहीं। फिर मन ऐसा कहता है ना, मैं क्या करूं? तो इसका मतलब तू मन नहीं, तू मन को जानने वाला है। आप सोच के देखो कि अगर हम अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कहीं कोई कमांड कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति अपने मन को कमांड नहीं करता ना, वो दूसरे को कमांड करने की कोशिश करता है। ये देख लेंगे, जो व्यक्ति अपने को कमांड नहीं कर पाता ना, वो हमेशा दूसरे को कमांड करता है। और फिर बाद में कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा मन मानता ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरा मन मेरे से ये करा देता है। अरे जब तुम्हारा मन ही वश में नहीं है, सोच के देखो तुम दूसरे व्यक्ति पर अपना राज कैसे कर सकते? पहले अपने मन पर अपना राज करके दिखाओ। आज गुरु अपने मन पर राज करता है तो सबके दिलों पे भी राज करता है।
आज गुरु क्या करता है हमारा? एक प्यार भरी नजर देखकर हमारे लिए एक अच्छा आशीर्वाद करता, हमको ये ब्रह्म विद्या सुनाता और फिर हमारे दिलों पे राज करता है। आज कोई भी ऐसा नहीं है कि गुरु को ना कर दे। 1% तुम अपने घर वालों को ना कर दोगे, लेकिन गुरु को ना कर पाओगे, क्योंकि हम सबके दिलों पे राज करता है। क्यों कर रहा है राज? क्योंकि वो अपने मन पे राज करता है, तो फिर हमारे दिलों पे भी राज करता है। इसलिए उस शिष्य में उसको केवल गुरु ही मनुष्य दिखा, बाकी तो सारे उसको क्या दिखे? जंग। तो इसीलिए बोला अविद्या के कारण हमारे अंदर कई चाहनाएं, कई कामनाएं पैदा हो जाती हैं और हम मन के क्या बनते जाते हैं? गुलाम बनते हैं। रोक ही नहीं पाओगे मन। और फिर देखना, कभी कभी तुम्हें अपने मन की हरकत को पहचानना हो ना, तो जब तुमसे कुछ गलत हो जाएगा, बाद में ये पछतावा भी कराता और तुम पे हंसता है, तो तुम पे हंसता ही क्या बोलता? देख तेरा व्रत तोड़ दिया ना मैंने, देख तेरी कसम तोड़ दी ना मैंने, तूने तो कसम खाई थी ये काम ना करने की, देख तेरे को कैसा गिराया मैंने। बड़े बड़े विश्वामित्र, व्यास मुनि, तो जितने भी बड़े बड़े दुर्वासा ऋषि थे, ये सारों को देख लो तुम लोग, क्या है? ये मुनि बने, सुर बने, नर बने, मुनि बने, लेकिन इनका कहाँ कंट्रोल नहीं था? अपने मन पे कंट्रोल नहीं था। इसलिए इनको भगवान की उपाधि मिली गई। कोई ब्रह्म ऋषि बना, कोई ऋषि बना, कोई मुनि बना, कोई सुर बना, कोई नर बना, लेकिन फिर भी इनको भगवान की उपाधि मिली। क्यों? क्योंकि इनका अपना मन ही कंट्रोल में नहीं था। क्यों नहीं था? बिना गुरु के बैठ गए। बिना गुरु के देखो कैसे बैठे, ओ मेरे कमेंटर को मत छूना, तूने मेरे कमेंटर को कैसे छुआ? मैं तुमको श्राप देता हूं। तो गुरु ने हमें क्या सिखाया? माफ करना। ऋषि मुनियों ने क्या किया? श्राप दिया। एक श्राप, एक माफ है। गुरु यहां तुम्हें क्या सिखाता है? कि सब मेरा अपना आप है, कहीं बुराई मत देखना, सब मेरा अपना आप। अब जो ऋषि मुनि थे, तभी कहते हैं ना, ऋषि मुनि भी थक गए सारे। क्या पाने के लिए? भगवान पाने के लिए। अब भगवान पाने के लिए करना क्या? बड़े बड़े पहाड़ों पर जाना, पेड़ पौधे लगाने, क्या करना है भगवान पाने के लिए? सिर्फ निर्मलता, प्यार, प्रेम और दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, बस। और क्या करना है भगवान पाने के लिए? ज्यादा कुछ थोड़ी करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। भगवान पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। और हम कितना कुछ कर रहे हैं भगवान पाने के लिए। कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। जाओ, जाना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन आप सोच के तो देखो कि आप वहां किस उद्देश्य से जा रहे हो? किस उद्देश्य से? भगवान से भगवान को पाने के लिए जा रहे हो या फिर अपनी मनवाने के लिए जा रहे हो? अगर आप अपनी मनवाने के लिए जा रहे हो तो फिर आप मन के गुलाम हो। मन आपकी चाहना कर बैठा है, अब आप भगवान से मनवा के रहो। बच्चा जिद नहीं करता, क्या जिद करता? मेरे को तो आज आलू का झोल और पूरी खाना है, चाहे तुम कहीं से भी लाओ, चाहे रात के 12 बजे लाओ, मुझे ला के दो बस। और फिर क्या करते हो? मोह के अंधे वो 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे हलवाई को उठा के कहेंगे आलू का झोल बना, पूरी बना, आलू का झोल बना, पूरी बना। मुझे नहीं पता, मेरे से बच्चे के आंसू नहीं देखे जाते। अब ऐसे में बच्चे को भी पता लग गया क्या कि इसकी कमजोरी में। अब तुम्हें किसी दिन कह देगा, तुम तो नहीं छोड़ते, हाँ हाँ मैं अभी तारे तोड़ लाऊंगा। तारे? पागल हो क्या? तारे कैसे तोड़ लाऊंगा? मुझे नहीं पता। जब तुम आलू पूरी ला सकते हो तो तारे भी ला सकते हो। तब पता लगता मनुष्य को मैं कितनी बेवकूफी कर रहा हूं कि नहीं। सोच के देखो। तो इसे कहा जाता है मन की गुलामी।
हम जरा सा भी आप देखो जिनसे हमारे अटैचमेंट हो जाते हैं, उनके दो आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाते या उनको हैंडल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अविद्या भरी पड़ी है। अविद्या नहीं, जितना अपने वाले के लिए दुख दर्द होता है, दूसरे वाले के लिए कहाँ होता है? तो ममता पैदा करती है असमता। जबकि जिससे ममता कर रहे हो वो तुम्हारी वैल्यू कितनी जानते हो? जीरो। तुम भी तो भगवान की वैल्यू जीरो जानते हो। ये व्रत करूंगी तो ये मिलेगा, ये व्रत करूंगी तो पति की उम्र बढ़ेगी, ये व्रत करूंगी तो बच्चों की उम्र बढ़ेगी। मतलब सेक्शन बना रखे हैं, अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग सेक्शन बन रखे हैं। भगवान तो एक ही है, अब इसको रिझाने के लिए हमने नियम कानून अलग अलग बना रखे हैं। सोच के देखो, तो भगवान से जो मेरा प्रेम है ना, इतना ही है। तो इसका मतलब तो भगवान से मेरा प्रेम क्या है? जीरो। तो ऐसे ही उसकी माया से तुम कितना भी करोगे ना, तुम्हारी तो ममता पड़ जाएगी उनकी, लेकिन उनकी ममता तुम्हारे अंदर नहीं होगी। और ममता तुम्हें क्या करेगी? भुलाएगी, कमजोर बनाएगी तुमको। और फिर क्या, रात के 12 तुम्हें वो कुछ भी कहेंगे तुम वो करने के लिए क्या हो जाओ। वैसे कहोगे नहीं 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 नहीं, लेकिन उठ के देखोगे, घर से भाग तो नहीं गए, कहीं चले तो नहीं गए, इनको कुछ हो तो नहीं गया। ऐसे सांस भी चेक करो, सांस पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो रात को कुछ खा के मर ना जाए, तो धमकी देते हैं ना, हम रात को ही कुछ खा के मर जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो हमारा मोह जो है कहता है ला कहाँ साइन कर रहे हैं, देख दुखी किया तूने मेरे को। दुखी उसने नहीं किया, दुखी उसने नहीं किया। उसने तो नहीं कहा था अपना मुंह मेरे में डालो, अपना मुंह मेरे में डालो, उसने बोला। तो मोह तुमसे क्या क्या काम कराता है? जो गलत है उसको तुम सही जान के कर जाते हो, और जो सही है उसको तुम गलत भी कर देते हो। ऐसा है मोह। गंधारी ने जो आंख पर पट्टी बांधी है ना, तो इसलिए ये तुम लोगों को सिखाने के लिए, जिन्होंने महाभारत देखी थी ना, इसने ये जब उसने बोला ना कि गंधारी तुम तो कुछ मना करो, मैं तो अंधा हूँ, बोला मैंने भी क्या बात रखी है, आंख पे पट्टी बांधी। और वैसे भी माँ को अपने बच्चे में कोई बुराई नहीं दी। माँ ममता, पर सच्ची माँ कौन है? माता मदालसा। माता मदालसा ने पहले अपनी ममता काटी, ममता काट के और फिर मन की ईश बनी। कोई ममता से है, कोई लोभ से है, कोई काम से है, कोई क्रोध से है, कहीं ना कहीं मन फंसाए बैठे। इसलिए बोला पहले मन के ईश बनो। मन तुम्हें गिराएगा, दिखाएगा ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, डराता रहेगा तुमको, अरे होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम हर बात के लिए पहले तैयार हो जाओ, होगा कुछ नहीं, और तुम रोक सकते हो उसको। अच्छा, जो कुछ होने वाला हो तुम उसको रोक सकते हो, कोशिश तो करते हो कि रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लेकिन रुक पाता है? रुक ही नहीं सकता। हमारी ममता कितना कुछ भाग दौड़ ये वो, हमें लगता है हमारी प्रेजेंस से शायद ठीक हो जाए, मैं ना हिलूं सामने से, मैं ऐसा ना करूं। तुम लाख कर लो, पर वो तो तुमसे भी बड़ा सियाना है, तुमसे भी बड़ा सियाना है। तुम जरा से इधर उधर होगे, भगवान कह रहे ठीक, किसी ना किसी बहाने से तुम्हें हटा देगा वहां से, और फिर ले लेगा कि नहीं, सोच के देखो। इसलिए बोला कि तुम अपनी अविद्या को मिटाओ, बाकी दुख तो पूरे संसार में कहीं नहीं। आज ही कागज कलम लेना और बड़ा बड़ा मोटे अक्षरों में, जहां सुबह उठ के जो भी देखते हो, तुम अगर शीशा देखते हो तो शीशे के ऊपर लगा दो कि हम कसम खाते हैं कि अपना मूड ऑफ नहीं करेंगे, बस मूड ऑफ ही नहीं करेंगे। तुम्हारा कोई प्लान बना होगा, सोचो घूमने का, कहीं जाने का, किसी से मिलने का, मिलाने का, और एकदम से अगर चौपट हो जाएगा तो फिर देखो पूरा दिन मन नहीं लगेगा बिल्कुल। अरे उन्होंने नहीं मिलना था तो कल ही बोलते थे, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना था कल ही बोलते थे, मैं तो अच्छी खासी जा रही थी नैनीताल, मैं तो फंस गई। सोच के देखो, तेरे को किसने कहा था? तेरी इच्छा।
मिलने मिलाने की इच्छा किसको थी? तेरे को। प्लान किसने बनाया? तुमने। अब चौपट हो गया तो उसको स्वीकार कर। चौपट हो गया ना। अब लॉकडाउन में देख लो कितने सारे प्लान चौपट हो गए। कहीं की शादी, ब्याह, मरना, जमना, इस पे कौन ब्लेम करेगा? लॉकडाउन पे कौन ब्लेम करेगा? कहीं ना कहीं तुम स्वीकार कर रहे हो। और जब तुम्हें कोई फोर्स से लगा के बोलता बोला कि अब क्या करें लॉकडाउन में। लॉक मैंने बंद, डाउन मैंने अपने आप ही झुकना आ गया। उन्हें लॉक जब हो गया तो तुम झुकना भी आ गया। डाउन भगवान ने तुम्हें क्या कराया? लॉकडाउन। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अपने आप ही इंसान के अंदर झुकना आ ही जाता है। कहता अब क्या करें? तुम भी देख लो जब तुम्हारे काम नहीं बनते कोई भी, क्या लास्ट में क्या कहते? चलो फिर भगवान की जो मर्जी, तो झुकना आ जाता है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? लॉकडाउन। पहले तुम्हारे सारे रास्ते बंद करेगा और उसके बाद तुम्हारे पास और कोई रास्ता बचेगा ही। फिर क्या कहोगे? कर ले तू चाहे जैसा, तुझे कोई दोष न देगा। कर ले तू चाहे जैसा, तुझे कोई दोष न देगा। हार कर दुनिया वाले ये माथा टेक ही देंगे। हार कर दुनिया वाले ये माथा टेक ही देंगे। हार कर दुनिया वाले ये माथा टेक ही देंगे। रहते हैं हम सदा भी हो, रहते हैं हम सदा से तेरे शुक्रान में राजी। जिसमें तेरी रजा है हम उसी में है राजी। जिसमें तेरी रजा है हम उसी में है राजी। और आप सोच के देखो, कभी कहीं से हाँ और ना का जवाब आना हो ना, पूरी रात सोचते रहो। या फिर वो नीम के पत्ते ले लोगे, हाँ ना, हाँ ना, या पर्चियां डाल के घर में जो मंदिरों से हम डाले, हाँ विश्वास हो गया उस पर्ची में। और शाम को पता लगे ना हो तो मेरी पर्ची तो वैसे कभी गलत नहीं करती, आज गलत कैसे आ गई? एक बार और डाल के देखते हैं अभी क्या करते हैं ना, सोच के देखो। लेकिन हमें पर्चियां डालने की जरूरत ही नहीं, बाबाओं के पास जाने की जरूरत ही नहीं, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं उनसे। क्यों? क्योंकि वो मेरा यार है। यार है कि नहीं? मेरा यार है, मैं यार से खुद ही बात करूं। फ्रेंडशिप बड़ी है या बाबा बड़ा है? फ्रेंडशिप। भगवान से फ्रेंडशिप करो। और फ्रेंडशिप में तो एडजस्टमेंट चलती है कि नहीं चलती? फ्रेंडशिप में तो एडजस्टमेंट चलती है। कभी तू मेरी मान ले, मैं तेरी मान लूं, बस ठीक है। और फिर बड़े में बड़ा अच्छा फ्रेंड कौन सा होता है? जो मनवाता नहीं है, जो मान के चलता है। अक्सर दुनिया में फ्रेंडशिप्स क्यों टूटती हैं? जो अपनी अपनी बनवाते हैं। आखिरकार सामने वाला तंग आ जाए, वो कहेगा यार जब देखो अपनी मनवाते रहते। इससे तो अच्छा हमारा अपना गुरु है। नहीं, कम से कम वो जबरदस्ती का ज्ञान नहीं सुनाता, जबरदस्ती की बात नहीं बनाता। हमारा तो खुद ही दिल करता है उसकी बात मानने का, पर उसने कभी जोरी जबरदस्ती नहीं की हमारे साथ, तो हमारा मानने का दिल नहीं करता। और दुनिया की फ्रेंडशिप कैसी होती है? जोरी और जबरदस्ती से इमोशनली तुमको तैयार करते रहेंगे। नहीं तो हम वहीं लूटते रहते। लेकिन यहाँ गुरु तुम्हें कहता है कि मनवाओ नहीं, मान जाओ तो तुम सदा सुखी। ठीक?